हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। जब से मैंने बात की है कि हम जो है एक प्रॉप फर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, तब से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं भाई प्रॉप फर्म पे वीडियो बनाओ, प्रॉप फर्म पे वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो में हम प्रॉप फर्म भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन जो है नया ऑल टाइम हाई बना के जस्ट लौट रहा है। 1,24,500 का ये ऑल टाइम हाई है। एंड कल मैं ट्रैवल कर रहा था तो लोग कह रहे हैं कि मेरे ट्रैवल के कारण ये आई है, बट ऑफ कोर्स दैट्स अ जोक, प्लीज डोंट ट्रेड ऑन दैट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, एंड किस तरीके से हम जो है यहाँ पे ट्रेड सेटअप्स को अपने चेंज करेंगे, बिकॉज मार्केट में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं इन द लास्ट 24 आवर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट मार्केट वेंट अप एंड 4 आवर्स का मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, देन मार्केट स्टार्ट्स गोइंग अप एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 124,600। नाउ बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो अच्छी ही बात है। एंड उससे भी अच्छी बात है कि बीटीसी डोमेन्स ने एक और रिटेस्ट करके रिजेक्शन ले लिया है, विच मेक्स इट बुलिश फॉर द ऑल्ट कॉइन्स। अगर हम इसको डेली में स्विच करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे एक क्लियर रिजेक्शन था, एंड यहाँ पे जो है ये वाला जो चैनल है इसको इसने ब्रेक कर दिया है, एंड यहाँ पे इसने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है। 55-56 के आसपास इसका मेन सपोर्ट होगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि ऑल्ट कॉइन्स पे हम पोजीशंस को कैसे चेंज करें। बट तब तक के लिए ऑल्ट कॉइन्स अभी थोड़े से नीचे हैं, ऑलमोस्ट 7-10% डंप्स हैं, तो विच गिव्स अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट अवर एंट्रीज ऑन द रीटेस्ट। सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन द सेटअप्स, जहाँ पे जो जो सेटअप्स आपको लेने हैं ऑल्ट कॉइन के सारे सेटअप्स इसमें मैंने आपको दे दिए थे 23 मिनट्स की वीडियो में। बहुत सारे सेटअप्स दिए थे, कुछ ट्रिगर हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, एंड मैंने आपको बोला था दैट हमारा इथीरियम में जो है पैसा चला गया ऑलरेडी, और अब जो है बाकी एलवंस में जाएगा, उनके इकोसिस्टम में जाएगा। तो उसके अराउंड हमने रेडियम पे लॉन्ग लिया था। मैंने बोला था जैसे ही आपको सोलाना बुलिश दिखे रेडियम पे हमें लॉन्ग लेना है, एंड रेडियम जो है ब्रेकआउट भी कर रहा था, के कारण यहाँ पे इसका लॉन्ग हम लोग आराम से ले पाए। एंड आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट इसने करा अच्छा खासा 4.1 तक गया, देन इट केम बैक। एंड जब हमने ये वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे रेडियम कुछ इस एरिया पे था, एंड वहाँ से हम ऑलमोस्ट 18% का मूव कैप्चर कर पाए। सोलाना को अगर आप देखोगे तो सोलाना ने भी काफ़ी अच्छा बुलिश जंप यहाँ पे दिया है। नाउ बोथ ऑफ देम आर कमिंग बैक फॉर द रीटेस्ट, अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये अभी बुलिश ट्रेंड में है इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। तो 1 आवर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इट इज़ क्लियरली ब्रेकिंग द मूविंग एवरेजेस, एंड यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल आ रही है। वॉल्यूम भी जो है वॉल्यूम मूविंग एवरेज के काफ़ी पास है, इसका मतलब है कि ये जो है हमारी ईएमए स्ट्रैटेजी वाला ब्रेकडाउन दे सकती है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे अब, क्योंकि अब मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, रिटेस्ट करेगा, नीचे जाएगा, एंड यहाँ पे हमें अच्छी एंट्री देगा 195-196 के आसपास। तो सोलाना में अगर आप ट्रेड लेने का सोच रहे हो तो उस चीज़ का आप जो है यहाँ पे वेट कर सकते हो। 4 आवर्स में भी अगर हम देखेंगे तो मूविंग एवरेज इधर ही है, तो इस एरिया पे एंट्री लेंगे तो हमारे पास एक सपोर्ट है, ये वाला भी सपोर्ट है, विच विल बी अ लिटिल बिट ऑफ अ सेफर बेट। एंड उसका एसएल जो है हम रखेंगे 184 के, अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिन्होंने रीटेस्ट के लिए अब आना है, एंड उन रीटेस्ट का हम जो है यहाँ पे बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो वन ऑफ देम इज ENA, रीटेस्ट पॉइंट इज 0.65, अलर्ट आप अपने लगा दो। 4 आवर्स में अगर आप देखोगे तो इट इज़ मेगा बेयरिश, तो आप चाहे तो यहाँ पे एक शॉर्ट भी ले सकते हो टिल दिस एरिया, एंड देन उसको फ्लिप करके लॉन्ग कर सकते हो। देन यहाँ पे हम ENS की बात करते हैं, तो ENS में भी सेम ही चीज़ आपको दिख रही है, इसका आप अलर्ट लगा सकते हो इस एरिया में इफ़ यू वांट टू गेट इन ENS। तो ENS या ENA में से कोई भी एक कॉइन आप पिक कर सकते हो और उस पर एंट्री ले सकते हो। देन OP है, OP ने भी जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले लिया है, एंड OP इज़ कमिंग डाउन, तो यहाँ पे इसका अलर्ट हमने 72 पे लगाया है। इसके आसपास ही मैं इसको रिकमेंड करूँगा बाई करना, लेकिन अगर आपको OP बहुत ही ज़्यादा पसंद है, फोमो करना चाहते हो OP में, तो आप यहाँ पे 76 के आसपास भी एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे मुझे लग तो रहा है वैसे यहाँ तक जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लास्ट टाइम स्पाइक आई थी तो उसको रीटेस्ट करने यूजुअली जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आवे की साइड। तो आवे में जो है रुक ही नहीं रहा है पंप, हम यहाँ पे दोबारा एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, रीटेस्ट का ही वेट करेंगे। अब देखो रीटेस्ट के बिना मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, बिकॉज ऐसा मार्केट है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर हीटेड है, कभी भी मार्केट पलट के मेगा बेरिश हो सकता है, तो इसीलिए हम रीटेस्ट पे लेते हैं एंट्रीज। एंड काफ़ी सारे लोगों को लगता है रीटेस्ट तो कभी होता ही नहीं है, एंट्रीज तो कभी मिलती नहीं है, तो वो जाके हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, जहाँ पे हम ट्रेड शेयर कर रहे हैं जो हम लेते जा रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीटेस्ट हो रहा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमने 20 सेटअप्स दिए हैं तो आप 20 के 20 सेटअप लो, उनमें से कोई भी 4-5 सेटअप्स जो आपके सेटअप के साथ मैच कर रहे हैं उनको लो, जो आपको बुलिश लग रहे हैं। हमने भी आपको बोला है कि ये बुलिश पॉइंट है, वहीं पे लो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी काफ़ी सारे रीटेस्ट हो गए हैं। एंड अगर हम अलर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे अलर्ट्स काफ़ी सारे हमारे एक्टिव हैं, काफ़ी सारे अलर्ट्स हमारे हिट हो गए हैं, तो इन अलर्ट्स को आपको भी एक्टिव रखना है। एक रीज़न है मैं आपको ये अलर्ट्स देता हूँ, क्योंकि सारे के सारे कॉइन्स ट्रैक करना ज़रूरी नहीं है, एंड सारे के सारे कॉइन्स ट्रैक करना पॉसिबल भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है पेंडल, जो कि अलर्ट पॉइंट के पास आ रहा है, तो इसकी दो एंट्रीज है, 5.1 पे है एक एंट्री एंड 4.9 पे है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं, 4 आवर्स में देखते हैं, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप बन रहा है, जो कि अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हम रफली यहाँ पे ले सकते हैं कि ये इतना गिरेगा, विच इज़
वेरी वेल अंडर दिस सपोर्ट एरिया एंड यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा भी सकता है अराउंड 4.79 के आसपास, लेकिन अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है बिलो 4.8 तो वहाँ पे हम इसका ऐसे ले लेंगे। अभी एंट्री हमने स्टार्ट नहीं की है, 5.1 से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं लेयर 0 की साइड। तो लेयर 0 ने भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, देन रिजेक्ट हो गया था, अभी अपने रेजिस्टेंस से दोबारा रिजेक्ट हुआ है। इसका एंट्री हम 2.05 के पास ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, विच विल बी अवर अलर्ट एरिया। इसी तरीके से बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिन पे यहाँ पे आज एंट्री बन सकती है, क्योंकि ऑल्ट्स का मार्केट डाउन है एंड रिटेल जोन्स जो है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो प्लीज़ गो एंड फॉलो दैट, बिकॉज रिटेल जोन्स पे ही आपको एंट्री लेना सबसे सेफ रहेगा। नाउ चलते हैं फंडेड अकाउंट्स के पास। तो सबसे पहले देखते हैं फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं। तो जो लोग अच्छे ट्रेडर्स हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, उनको हेल्प करने के लिए जो है फंडेड अकाउंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। इट्स अ प्रॉप फर्म कॉन्सेप्ट का रिसेंटली एक लॉन्च इवेंट हुआ था गोवा में, जहाँ मैं गया था टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट प्रॉप फर्म ट्रेडिंग, क्योंकि यूजुअली हम यहाँ पे करते नहीं है, बट प्रोडक्ट वाइज मुझे ये ठीक लगा। एंड सबसे मेन इशू जो होता है प्रॉप फर्म्स में वो ये होता है कि पे आउट्स जो है लेट आते हैं, पे आउट्स आते नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले खुद से वेरीफाई किया, हमारी टीम ने इसको ट्रेड करके देखा एंड वी वर एबल टू पास फ्यू स्टेजेस एंड पे आउट्स के आते हैं, 1-2 दिन का डिले होता है लेकिन आ जाते हैं। एंड ट्रस्ट पायलट वगैरह पे भी मैंने देखा तो 4.8 की रेटिंग है, विच मीन्स कि मेरा ही एक्सपीरियंस अलग नहीं है, सबका ही सेम एक्सपीरियंस है। नाउ लेट्स सी ये वर्क कैसे करता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है बेस प्लान इनका लेते हैं जिसका फ़ी है $79, तो आप इनको क्रिप्टो में पे कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट बाइंग क्रिप्टो। आप जो एक ट्रेडिंग अकाउंट ले रहे हो तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो आप, एंड ऑल द वे आप 79 से $799 तक जा सकते हो। अगर आप $799 पे जाते हो तो आपको $100,000 का अकाउंट मिलेगा, अगर आप 79 करते हो तो 5,000 का। अब ये 5,000 का क्या मतलब है, तो $79 का अकाउंट अगर आप लेते हो तो आपको एक $5,000 का अकाउंट दिया जाएगा जिसपे आप लोग ट्रेड करोगे। अब ट्रेड करके आपको चैलेंजेस पास करने हैं। चैलेंजेस कुछ इस तरीके से होते हैं, 2 स्टेजेस आपको पास करनी होती है। तो कैसे वो पास करनी है, आपको 5x तक का मैक्स लेवरेज मिलेगा एंड आपको यहाँ पे मिनिमम 5 डेज ट्रेड करना है एंड तो मैक्सिमम 5% का आप लॉस ले सकते हो एक दिन में, उसके बाद आपका चैलेंज जो है फेल हो जाएगा। इसके बाद मैक्स लॉस 10% जो है ओवरऑल लॉस है, तो 100,000 के अकाउंट में 10% मैक्स लॉस अगर आप लेते हो तो अगर आप 90,000 के नीचे चले जाते हो तो आपका चैलेंज जो है वहाँ पे फेल हो जाता है। एंड देन आपका प्रॉफिट टारगेट रहता है 8%। तो 100,000 से अगर आप 108 तक उसको ग्रो कर देते हो तो फिर आपका स्टेज 1 पास हो जाता है। देन यू गो टू स्टेज 2 जहाँ पे सिमिलर चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम डेली लॉस 5% है, मैक्स लॉस 8% हो जाता है एंड देन प्रॉफिट टारगेट आपका 5% रहता है। वंस यू पास बोथ दिस स्टेजेस आप जो है एक ट्रेडर बन जाते हो एंड आपको 80% प्रॉफिट शेयर मिलता है। मतलब अगर आप $100,000 का अकाउंट ट्रेड करते हो, आप लेट्स से उसमें $10,000 बना पाते हो तो उसमें से $8,000 जो है आपको एज अ पे आउट यहाँ पे मिलेगा। इसमें भी लेकिन मैक्स लॉस की और डेली लॉस की कैप है, क्योंकि यहाँ पे आपका रियल मनी इन्वॉल्व हो जाता है एंड यहाँ पे वो लोग भी लॉस नहीं बनाना चाहते हैं। तो दीज गाइज अर्न फ्रॉम योर फीस एंड देन दे अर्न फ्रॉम योर प्रॉफिट शेयर। तो उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको लगता है कि वो अच्छे ट्रेडर्स हैं लेकिन उनके पास कैपिटल इतना नहीं है एंड ये मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा मार्केट है, तो इस मार्केट का वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। UI UX थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इनकी ऐप नहीं है, वेबसाइट पे ट्रेड करना पड़ता है, बट इसको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। यू कैन ट्राई विद द बेस अकाउंट ऑफ $79 एंड वहाँ पे अगर आप इसको ग्रो कर पाते हो फिर आप जो है वहाँ से अर्न करके बाकी सारे अकाउंट्स का भी चैलेंज स्टार्ट कर सकते हो। तो लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, दे डिड इन्वाइट मी टू देयर इवेंट जहाँ पे मैंने जाके प्रोडक्ट ट्राई किया एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग जो कि सबके लिए रेलिवेंट है, बिकॉज ज़्यादातर लोगों के पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं होता है इंडिया में स्पेशली। दिस इज़ अ गुड वे टू रिस्क अ स्मॉल मनी टू चेकआउट कि क्या आप एक्चुअली कर भी सकते हो प्रॉपरली ट्रेड या नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। दैट क्विक अपडेट हमने मार्केट की ली एंड यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स के रिटेस्ट होने वाले हैं, वहाँ पे हम एंट्रीज लेंगे। बिटकॉइन भी एक सपोर्ट पे है, विल हैव टू सी कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो फिर 119,600 के आसपास सपोर्ट है, उसको होल्ड करना इसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। एंड वन डे में भी आप देखोगे वहीं पे सपोर्ट आ रहा है, मूविंग एवरेजेस भी वहीं पे आ रही है। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द बिटकॉइन। ऑल्ट कॉइन्स के अलर्ट्स आपके जहाँ जहाँ हिट होते रहेंगे वहाँ आप एंट्री प्लान कर सकते हो। एक साथ 20 मत लेना, 5-6 ही लेना मैक्स, एंड लेवरेज जो है अपनी 5x के कमी रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की